हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके डीप इमोशंस आपको लेकर क्या है हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस जरूर कीजिएगा। और बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, 9105522155। पर ध्यान रखिएगा, इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल स्पेल भी करती हूँ। ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं। कैंडल स्पेल जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, तो आप स्पेल्स को बुक करा सकते हैं और नंबर बस एक ही है। ठीक है, 9105522155। तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर व्यूअर्स के पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। तो एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, हैप्पी हैप्पी। ओके, यहां पर है सोलमेट्स। ओके, यहां पर टू द सी, यांग, द ट्राइब, थिंकर, यहां पर है फ्लेक्सिबल, को क्रिएट एंड नॉट फॉर यू, यहां पर है ब्रीथ एंड बॉटम ऑफ डेक है बाय द बुक। तो कुछ एज मुझे रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, मैं पहले वो बता देती हूँ, आपके पार्टनर की हो सकती है, मे बी आपकी हो सकती है। 26, 41, यहाँ पर 27, 37। ठीक है, यहाँ पर मुझे 44, 40, 37, 31, 38, 26, 29, ठीक है, और 51। ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। मे बी हो सकता है, अगर नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, फिर भी कुछ एज दिख रही थी तो मैंने बता दिया। ठीक है, जोडिक बताऊंगी टैरोट से, क्योंकि ये ऑरिकल कार्ड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। ऑरिकल कार्ड्स में जोडिक साइंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे जो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, ये मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये आपको दिखा रहे हैं, हैप्पी का कार्ड है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। और मतलब कहीं ना कहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस रिश्ते से या फिर इस रिलेशनशिप से, तुमसे, चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद ऐसा कुछ बिहेव कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि हाँ यहाँ पर दिख रहा है कि वो बहुत खुश होकर दिखा रहे हैं। और ये आप भी देख रहे हो कि कितनी जल्दी इस इंसान ने आपसे मूव ऑन कर लिया या कितना खुश है ये किसी और के साथ। मतलब आप कहीं ना कहीं इनको लेकर एक नेगेटिव थॉट्स में दिख रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद इस इंसान ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था। अगर प्यार करता या प्यार करती तो मतलब इतना खुश होता। आज मैं इतने दुखी हूं, परेशान हूं, उसके बिना उसको याद करती हूं या करता हूं, आपको ऐसा लगता है। लेकिन वो अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटल्ड है, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश है, उसकी लाइफ बिल्कुल सॉर्ट है, ऐसा कुछ आप देख पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि हैप्पी का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं यहां पर मैं बताऊं, अंदर ही अंदर से आपके पार्टनर ना टूट रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मतलब वो कहीं ना कहीं आपको याद भी करते हैं, आप याद भी आते हो, पर अपने दिल को दिमाग पर हावी नहीं होने दे रहे हैं, दिमाग की सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको याद नहीं करना चाहते हैं, या फिर ऐसा फील कर रहे हैं कि
सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं शो करना है, मुझे नहीं दिखाना है, मुझे नहीं जताना है, मुझे नहीं बताना है, मुझे खुद पे कंट्रोल करना है, खुद के इमोशंस पर, खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल करना है, मुझे नहीं, मैं नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी, कुछ ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अंदर ही अंदर से ना एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और चांसेस ऐसा भी दिख रहे हैं कि इनकी लाइफ में शायद कोई आया है या फिर किसी की एंट्री हुई है करंटली या कुछ टाइम से, क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं कि आपके पार्टनर का मन वहां पर भी नहीं लग रहा है। किसी का होना डेफिनेटली कोई है, बट यहां पर पता नहीं उसके साथ भी कंफर्टेबल ना फील करना, उसके साथ भी वो पॉजिटिविटी फील ना करना, उसके साथ भी कुछ अच्छा फील नहीं करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर आपके पार्टनर को मतलब फिर भी ऐसा होता है ना, तब भी रिश्ता बनाए रख रहे हैं। ठीक है, जब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम वहां से छोड़कर आपके पास आ सकते हैं ना, बट नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये निभा लेंगे, उस रिश्ते को निभा लेंगे या उसके साथ रह लेंगे, नहीं, आपके पास तब भी लौट कर नहीं आना है। अब ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यानी यहां पर कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं, आपकी तरफ से कुछ ऐसा किया है आपने, या फिर आपकी तरफ से कुछ इनको देखने को मिला है, या फिर कुछ गलतफहमी हो गई है, कुछ गलतफहमी क्रिएट कर दी गई है किसी ने, या कुछ ऐसी एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर ये आपको लेकर एक नेगेटिव थॉट्स में है, नेगेटिव सोच रहे हैं और कुछ भी सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये कुछ भी सोच रहे हैं, और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अंदर से गुस्सा, जलन, क्योंकि यहाँ का कार्ड दिल जल रहा है। अगर ये किसी और के साथ है तो इन्हें खुश होना चाहिए था, एक क्वेश्चन तो उठता है ना, फिर दिल क्यों जल रहा है इनका? हो सकता है दिल इसलिए जल रहा है कि आपको मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, या आपको ये खुश देख रहे हैं, या आपको कहीं सेटल देख रहे हैं, या आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये देख रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर को यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप देखो, दोनों को यहां पर एक दूसरे को लेकर कुछ गलतफहमी तो डेफिनेटली हुई है। आपको लगता है वो खुश है, इनको लगता है आप खुश हो, दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत नेगेटिव मतलब माइंडसेट में दिख रहे हो, क्योंकि ना वो आपके बारे में सही सोचते हैं और ना आप इनके बारे में सही सोचते हो। आपको लगता है ये धोखेबाज है, उनको लग रहा है आप धोखेबाज हो। ठीक है, ऐसा मतलब एक नेगेटिविटी दोनों की तरफ से दिखाई दे रही है, दोनों ही फील कर रहे हैं और दोनों की तरफ से क्रिएट हो रही है। बट कहीं ना कहीं कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, आप याद आते हो, आपके थॉट्स आते हैं, आप हमेशा दिमाग में रहते हो, और कहीं ना कहीं हालांकि ये सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ना बताना चाहते हैं, पर आज नहीं तो कल ये जो आप खुद सोचो, अगर कोई गुस्सा दबा रहा है किसी के लिए अपने अंदर ना, दबा रहा है, वो एक दिन ब्रस्ट होगा, एक दिन वो फटेगा, एक दिन वो गुस्सा निकलेगा ना। तो वैसे ही जो ये फीलिंग्स, इमोशंस को छुपा रहे हैं अपनी, या जो ये फील करते हैं वो छुपा रहे हैं, वो एक दिन भरेगा और एक दिन निकलना ही है। गुस्से के फॉर्म में निकले, प्यार के फॉर्म में निकले, कैसे भी निकले, पर निकलना है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये गुस्से में ही निकलना है। हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि मुझे दिख रहा है इसलिए मैं बता रही हूं कि जब ये या तो आपकी तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी देखेंगे या ऐसा कुछ देखेंगे या कुछ भी सोचेंगे और ऐसा देखेंगे कि यार ये तो आ ही नहीं रही, ये तो आ ही नहीं रही है, ये तो आ ही नहीं रहा है, ये तो अप्रोच ही नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। जब इनके माइंड में ऐसा चलेगा और जब ये ओवरथिंक करेंगे और जब ये परेशान होंगे ना, तो खुद ही आएंगे और गुस्सा करते हुए ही आएंगे। ऐसा नहीं कि प्यार दिखा रहे हैं, पर गुस्सा ही होंगे कि क्यों नहीं आई तुम, या क्यों नहीं आए तुम, क्या है, मतलब क्या चाहती हो, क्या मुझसे कभी बात नहीं करोगी या करोगे, या कुछ मतलब ऐसा दिख रहा है कि अपनापन जताते हुए, अपनापन दिखाते हुए, और हाँ, और आपको ऐसा फील कराते हुए कि ये आज भी आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, या अगर मूव ऑन कर भी लिया तो ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं, वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बारे में। आपके बिना आपको खुद भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पता है क्या है यहाँ पर,
जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे वो आपके एक्स हो, चाहे वो आपके क्रश हो, क्योंकि रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। चाहे आप इनके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे ये आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे कुछ भी कैसे भी कोई भी कनेक्शन हो आप दोनों का, बट यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट्स हो, ठीक है। इन शॉर्ट आप दोनों सोलमेट्स हो। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश तो कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचें, चीजों को लेट गो कर दें, पर इतना आसान नहीं है लेट गो करना, आपको भूलना, या क्योंकि यहाँ पर थिंकर का कार्ड है, बार 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 बस सोचे जा रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है कि बहुत खुश है, तो आप इनकी एनर्जी देखो, मैं मतलब अच्छे से आपको कार्ड में दिख रहा होगा, उदास, कहीं ना कहीं मुंह लटका हुआ, कहीं ना कहीं परेशान हुए, तो हाँ वो अच्छी एनर्जी में नहीं है, वो खुद बहुत एग्जॉस्टेड है। वो चाहते तो हैं, क्योंकि उनको फील भी हो रहा है आप दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया है, बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं, इन दूरियों को खत्म करना पर नहीं हो रहा है। आप पता है कैसे हो इनके लिए, लाइक ब्रीथ, लाइक सांस, एक सांस लेना होता है ना, अगर इंसान सांस ना ले, ऑक्सीजन ना ले, तो कहीं ना कहीं क्या वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा ना। तो आप ऐसे ही हो, भले ही ये कितना मान ले कि नॉट फॉर यू, नहीं आप इनके लिए नहीं बने, ये आपके लिए नहीं बने, बहुत प्रॉब्लम्स है, आप इनको नहीं समझते, ये आपको नहीं समझते, बहुत कुछ सोच लो, पर मान लो, पर पता है क्या है कि बार बार आप दोनों की, आपने भी नोटिस किया होगा, मतलब हर किसी के लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपने नोटिस किया होगा, बार बार इनकी राह आपसे ही आके टकराती है, या आप दोनों की राह, या कह सकते हैं ना, एक हो जाती है। बार बार ये आते हैं, बार बार बुलाते हैं, बार बार आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है, फिर मतलब आप दोनों का रिश्ता जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, पर एक जो कॉमन है, एक प्यार एक दूसरे के लिए जो फील करते हो ना आप दोनों ही, भले एक दूसरे से कितना कुछ बोल लो, गुस्से में, लड़ाई में, कि कितना कुछ कह लो, कितना कुछ बोल रहे हो, पर जो प्यार है वो पहले भी खत्म नहीं था, आज भी खत्म नहीं है, और कभी ना हो सकता है। मतलब एक दूसरे के लिए केयर, एक दूसरे की फिक्र, और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाना, ठीक है, और एक दूसरे के लिए सोचना। अब आप चाहे कहोगे नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही करती हूं या मैं ही करता हूं, ऐसा आप कह सकते हो या सोच सकते हो, बट ऐसा नहीं है, वहां पर भी उतना ही है। हाँ वो भी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, ईगो आ जाता है, या दिखाते नहीं है, या दिखाना नहीं चाहते हैं, वो सब चीजें हैं, ठीक है। और मे बी ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, इनको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, मतलब अचानक से गुस्सा आ जाएगा, जल्दी में गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा ही आता रहता है, ये कुछ एनर्जी जरूर है, बट स्टिल उनका प्यार आपके लिए है, ठीक है, वो प्यार फील करते हैं। दूर जाके भी ना, जो दूर ना जाया जाए वो कनेक्शन है आप दोनों का। आप दोनों दूर हो, एक दूसरे से सेपरेट हो, एक दूसरे से दूरियां बना रखी है, या फिर कहीं ना कहीं मनमुटाव है, पर जो भी है, पर दूर जाके भी दूर नहीं जा सकते हैं। खुशी एक दूसरे से ही होती है, आखिर साथ में होना जो असली खुशी होती है, ऐसा नहीं दिखावा दूसरों को दिखाने के लिए, नहीं, जो अंदर से फील करते हो वो आप दोनों साथ में करते हो। पता है मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी ऐसी खुशी ना आपने कभी किसी और के साथ फील करी जो इनके साथ फील की है, या इन्होंने कभी नहीं की। हाँ दुख दर्द तकलीफ भी देखी है, ऐसा नहीं है, पर असली खुशी भी, असली प्यार भी महसूस किया है। हैप्पी हैप्पी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? हैप्पी हैप्पी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द टावर, देख लो भाई, मैंने कहा ना, वो बस दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं, वो एक ट्रॉमा में है, वो एक परेशान है, डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं एंजाइटी हो रही है। टावर का कार्ड है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि मुझे, मेरी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर ऐसा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ अच्छा चलते हुए नहीं दिख रहा है, परेशान बहुत दिख रहे हैं। तो मैंने कहा ना, एक दिखावा है, जो हैप्पी होकर दिखा रहे हैं वो एक बस दिखावा ही है, वो खुश नहीं है, वो बहुत परेशान है, अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, बार बार आपको याद करते हैं, आपके साथ समय याद करते हैं, आपके लिए प्यार फील होता है। तो यस डेफिनेटली अकेलापन है बहुत लाइफ में, हो सकता है, मैंने कहा ना, कोई किसी के साथ जुड़े हैं या कोई है इनकी लाइफ में, बट फिर भी अकेलापन है। अभी आप यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड देख रहे हो, देखते हैं क्लैरिफाई करके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड क्यों है, सोलमेट्स का कार्ड क्यों है,
तो यहाँ पर है द चैरियट। तो पता तो है कहीं भी कुछ भी कर लें कि आप ही इनके सोलमेट हो, ये माने ना माने, एक्सेप्ट करें ना करें, बट अंदर से फील होता है कि आपके साथ विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, आपके साथ इस कनेक्शन में ना हार्ड वर्क करना है। और मुझे ये दिख रहा है ना, आने वाले समय में जो भी कुछ गलतफहमियां इनको हैं आपको लेकर, चाहे आपने मूव ऑन कर लिया, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या कुछ भी हो, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, इनके मन में डाली गई हैं या ऐसा कुछ फील कराया गया है या फील हुआ है, कुछ तो ऐसा है। बट मैं आपको क्लियरली बता दूं, जब ये गलतफहमी दूर हो जाएगी ना, ये सामने से आएंगे इस रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए, इस रिश्ते में इनिशिएट करने के लिए, सब बेहतर करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको खुद भी फील होगा जो इनके दुश्मन है, जो इनको भड़का रहे हैं, जो आप दोनों को अलग कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में जहर घोल रहे हैं, वो इनके दुश्मन है, ठीक है। इनको फील होगा कि वो इनको बिट्रेल कर रहे हैं, बैक स्टैप कर रहे हैं आपके सामने। मे बी ऐसे कॉमन फ्रेंड है आप लोगों के, या कोई कुछ लोग हैं आपको कुछ बोल रहे हैं इनके बारे में, इनको कुछ बोल रहे हैं आपके बारे में, इधर की उधर कर रहे हैं, झूठी बातों को फैला रहे हैं, जिससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि आप दोनों बात करके देखते ना तो चीजें सही हो सकती थी, बट ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जो दिखाया जा रहा है, आपको भी दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उनको भी दर्द तकलीफ हो रही है, पर जब चीजें निकल के आएंगी, देखो जो झूठ होता है ना वो ज्यादा टाइम नहीं चलता है, सच को आप छुपा नहीं सकते, हरा नहीं सकते। कुछ टाइम के लिए सच हो सकता है कि स्ट्रगल करे, पर सच सच ही रहता है। यानी कि अगर आप दोनों का रिश्ता अभी प्रॉब्लम में है, परेशान हो या फिर दिक्कतें हो रही है, कुछ टाइम के लिए है, ठीक है, पर हमेशा के लिए नहीं होगा। और इस कनेक्शन में दोबारा से आप दोनों एक होने वाले हो, और ये होगा, चाहे कुछ भी करवा लो, होगा, ठीक है। टू द सी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? टू द सी का कार्ड क्यों है? 8 ऑफ कप्स। तो ये दूरियां बना के, आपसे दूर जाके या आपसे दूर रह के, क्या ये खुश है? सबसे बड़ी बात, क्या ये हैप्पी है? अकेलापन महसूस कर रहे हैं? देखो भाई, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अकेले हो गए हैं, डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं, ये खुद भी ऐसा दिख रहा है कि सबसे दूर चला जाऊं या चली जाऊं, ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कहीं इधर उधर बात कर रहे हैं, पर वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी, वो पॉजिटिविटी या वो अच्छा नहीं लग रहा है। हर किसी के साथ हमको अच्छा लगता है क्या? नहीं है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी किसी की भी जगह ले ले, हर किसी की जगह अलग होती है और हर इंसान का नेचर अलग होता है। जितना आपने इनको समय दिया था, प्यार दिया था, इनके दुख तकलीफ में आप खड़े रहे हो, आपने हमेशा इनको जो पास्ट में किया था ना, तो वो इनके लिए कोई नहीं कर सकता, वो जानते हैं इस बात को, और ना कोई कर रहा है। इवन अगर किसी के साथ ये हो भी, किसी के साथ मैरिड हो या फिर किसी के साथ रोमांटिकली कनेक्टेड हो, या कोई इनके साथ इनकी लाइफ में है, चाहे कुछ भी हो, किसी से बात करते हो, कोई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, कोई भी एनर्जी हो, पर जितना मतलब आपका नेचर तो डिफरेंट था, हर किसी का नेचर डिफरेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ, आपका प्यार करने का तरीका इनको पसंद था, या आपका जिस तरीके से आप इनका वेट करते थे, जिस तरीके से, मैं एक एग्जांपल दूं ना, अगर आप इनका सोचते थे कि चलो साथ में खाएंगे, वेट करते थे कि और सब खा लें, चलो फिर हम दोनों खाएंगे, या फिर साथ में एक दूसरे को खिलाते थे, या मतलब इवन मुझे तो ये भी एनर्जी दिख रही है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मे बी किसी के साथ रेजोनेट भी हो जाए। अगर थोड़ा सा भी है ना, प्लेट में थोड़ा सा भी है और इतना ही है, तो आपको लगता था कहीं उसको भूख तो नहीं लगी है, मतलब पहले उसका पेट भर जाए, मतलब काइंड ऑफ एनर्जी कि आप अपना ना सोच के उनके पेट के बारे में, उनकी भूख के बारे में सोच रहे हो, राइट। तो इस टाइप का प्यार आपने किया है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मे बी ये एक्यूरेट भी रेजोनेट हो किसी के साथ, ठीक है। मतलब इतना प्यार किया है आपने, इतना किया है कि अपने बारे में ना सोचकर, अपने लिए ना सोचकर, आज की डेट में कोई होता है कि जो अपने लिए ना सोचकर दूसरे के लिए सोचे, पर आपने दिया है, आपने किया है। तो बस वही है, छोटी छोटी चीजें हैं जो ये शायद उस टाइम पे नोटिस नहीं करते थे, बट क्या है कि दूसरे के आने जाने से, और वो नहीं कर रहा हो वो सब चीजें, या नहीं कर रही हो, तो कहीं ना कहीं मतलब लगता है, मतलब फील होता है कि वहां पर ये करती थी या यहाँ पर ये करता था, समझ रहे हो आप। पहले आपके रहते या आप जब करते थे तब इनको फील नहीं होता था, बट जब आप करते हो और दूसरा नहीं करता है ना, जिसके साथ भी ये हो, तो तब इनको फील होता है। तो वही है, कहीं ना कहीं बहुत
पेन में दिख रहे हैं, बहुत मतलब ओवरकम करना चाहते हैं। ये खुद भी करेंगे, देखो करना चाहते हैं पर अभी कर नहीं रहे, बट आने वाले समय में ये खुद भी करेंगे इस रिश्ते के लिए जो हो सकता है, ठीक है। जो भी ये इस रिश्ते को बचाने के लिए जो करना है ये करेंगे, और करेंगे, ये खुद ही करेंगे। यंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अकेलापन इन्हीं को महसूस हो रहा है, बहुत परेशान यही महसूस कर रहे हैं, ठीक है। यंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है जजमेंट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बस प्रे कर रहे हैं, ठीक है, प्रे कर रहे हैं आपके लिए, या प्रे कर रहे हैं कि आप इनके साथ हो, प्रे कर रहे हैं आपका साथ हो, प्रे कर रहे हैं, मतलब बहुत बहुत अंदर से अकेलापन, सूनापन अंदर से खाया जा रहा है, टेंशन अंदर से खाई जा रही है, परेशानियां अंदर से चुभ रही हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके साथ इनको प्यार महसूस होता है और आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स को कितना सप्रेस कर लें, कितना छुपा लें, पर कहीं ना कहीं आप इनके सपनों में आते हो, आप इनके दिल में रहते हो, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स ये फील करते हैं, आपको एडमायर करते हैं। देखो भाई, द लवर्स का कार्ड, मैंने कहा ना, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। एक ऐसा दिख रहा है ना कि है, पूरा ध्यान है इनका, अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पर एक समय आएगा जब ये खुद आपको वो प्यार देंगे, और एक समय आएगा जब ये जो भी इनसे गलतियां हुई हैं इस रिलेशनशिप को लेकर उसको सुधारेंगे। हो सकता है इनका अवॉइड करना, आपको छोटी छोटी बातों में अप्रिशिएट नहीं करना। रिश्ता तो ऐसे ही चलता है ना, एक स्पार्क भी रहे, हर चीज रहे, मतलब तारीफ भी की जाए और फील भी कराया जाए, दोनों के बीच में ना, दोनों तरफ से होता है। तो एक की तरफ से नहीं होता है, गाड़ी एक ही नहीं, एक दो टायर से नहीं चलेगी। जब चार टायर साथ में चलेंगे ना तभी गाड़ी चलेगी। तो आप ही के करने से या इनके करने से नहीं होगा, जब दोनों करोगे ना तभी चीजें सही होगी। और आने वाले समय में ये बात दोनों ही रियलाइज करोगे और दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ करोगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द ट्राइब का कार्ड क्यों है? द ट्राइब का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको वैसे तो होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ या आपको किसी और के साथ देख पाए, या किसी मतलब पॉजिटिव कहीं ना कहीं ये हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, पॉजिटिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देखते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है। देखो जरूरी नहीं है आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, पर होता है ना जब इंसान दूर होता है दूसरे से तो बहुत चीजें चलती है, कोई आ तो नहीं गया उसकी लाइफ में, किसी और के साथ तो वो सेटल नहीं हो गई या हो गया, तो बहुत चीजें चलता है और बहुत चीजें चलती है। तो मे बी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है या तो इनसे किसी ने मे बी कह दिया है, कान भर दिए, कुछ ऐसा बोल दिया है, इसलिए इनको ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको गलतफहमी तो हुई है और कहीं ना कहीं उस गलतफहमी को लेकर, आपको लेकर ये पॉजिटिव भी हो रहे हैं। तो ये पॉजिटिवनेस ना बहुत तकलीफ दे रहा है, क्योंकि नहीं देख पाएंगे भाई वो आपको किसी और के साथ नहीं देख पाएंगे। वो आपका साथ चाहते ही चाहते हैं पर दिखा नहीं रहे अपने ईगो की वजह से, मतलब या फिर मैं क्यों जाऊं ऐसा सोच के। पर हाँ दिख रहा है यहाँ पर उनको अच्छा नहीं लग रहा है या ना लगेगा। थिंकर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? कीजिए यहाँ पर थिंकर का कार्ड क्यों है, क्यों इतना सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इतना क्यों सोच में डूबे हैं? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, व्यूअर्स के पार्टनर इतना क्या सोच रहे हैं? क्योंकि बार बार थिंकर पर जा रहा है मेरा फोकस ना, तो वो सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे, कैसे आप तक आए, कैसे आपको अप्रोच करें। क्योंकि इमोशनली ये आपको लेकर बहुत इनस्टेबल फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं ये टूटे हुए हैं और इमोशनल हो रहे हैं और कोई भी साथ देने वाला नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि कैसे आपको बताएं, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। तो कहीं आप सच में चले जाओगे तो इनका कौन रहेगा? आपके अलावा तो इनका कोई नहीं है, ना कोई था, ठीक है। तो यस, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलती, देखो अभी नहीं फील हो रहा है ना, आगे चलकर होगा और वो एक्सेप्ट करेंगे। मे बी अभी फील हो रहा है पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पर आगे चलकर जरूर करेंगे, ठीक है। तो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों है?
तो गाइस, अगर अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और इस फैमिली का पार्ट बन जाओ। यहीं पर ही आपको दिख रहा होगा मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, यहीं पर ही है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और ऑल पे सेट जरूर कीजिएगा। फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ना आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ इस कनेक्शन में, क्योंकि उनकी खुद की इच्छा भी है अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करना, एक न्यू बिगिनिंग करना और आपको प्यार देना। और कहीं ना कहीं आपके लिए वो ना आपकी तरफ से आप हमेशा इनोसेंट रहे हो ऐसा महसूस भी करते हैं। मतलब उनका दिल करता है, उनकी इंट्यूशन बोलती है, भले ही उनका दिमाग कहता है नहीं आपने बहुत चालाकी की है, इनको धोखा दिया है, या फिर आप इनके लिए नहीं बने, या फिर आपने गलत किया है। ये कितना बोल लें, कितना सोच लें, पर रियलिटी ये है ना कि उनका दिल जानता है आपने इनोसेंसी की तरह प्योर लव किया है, इनसे प्योरली ना आपने इनके लिए सब कुछ किया है। तो वो दिल जानता है इनका कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना वैसा कहीं नहीं मिलेगा। आप हो, आपके अंदर वो बात है। क्योंकि देखो भाई, बॉटम ऑफ डेक द एम्प्रेस, तो यस आपको वो एम्प्रेस की तरह देखते हैं जो दिल की साफ भी है, जो खूबसूरत भी है, या जो अच्छा भी है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, दिल के साफ भी हो और दिल से अच्छे भी हो, तो उनको फील होता है कि आप बेस्ट हो, ठीक है। तो आपके लिए प्यार उनके मन में, इमोशंस उनके मन में है, चाहे फिर वो दिखाएं ना दिखाएं, चाहे वो इतना बताएं ना बताएं, पर है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर को क्रिएट का कार्ड क्यों है? को क्रिएट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं, और कहीं ना कहीं एक मतलब आपको लेकर ना वो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ जाते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब आपके सामने ना वो बच्चे से बन जाते हैं, आप इनका ख्याल रखते हो, आप इन्हें पैम्पर करते हो, और ऐसे जानबूझकर भी गलतियां करेंगे, जैसे आप इनका ख्याल रखो, आप इनको प्यार दो, मतलब इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। कुछ ऐसा पास्ट में करते थे, या फिर कुछ ऐसा करने की इच्छा है जहां पर आप इनको समझाओ, इनको संभालो, इनके लिए सब कुछ कर जाओ, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। बहुत होपलेस हो गए हैं लोगों ने ना, या किसी ना किसी ने इनको इतना मिसगाइड किया है ना आपको लेकर। हाँ, मिसगाइड किया गया है, या फिर इनको भड़काया गया है, बट अभी आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट दिख रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है, जिस वजह से ये समझ पा रहे हैं कि इनको गलत भड़काया गया, इनसे गलत बोला कि गया, आप तो आज भी वैसे ही हो जैसे पहले थे, या फिर इनको ऐसा आने वाले समय में फील होगा, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर को मे बी अभी हो रहा है फील, और नहीं तो आने वाले समय में होगा कि नहीं आप पहले जैसे थे ना जब इनके साथ थे, आज भी वैसे ही हो। लोग झूठ बोलते हैं, भड़का रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो इनको फील होगा। नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक्शन लेना इनका सही नहीं है, अभी एक्शन नहीं लेना चाहिए, अभी सही मतलब चीजें उल्टी पड़ सकती हैं, या फिर अपनी दिल की बातों को नहीं बताना है। बट बहुत जल्दी ऐसा दिख रहा है कि वो बताएंगे, अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए हिम्मत लाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पैशनेट होते हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं, आप बेस्ट लगते हो इन्हें, आपका साथ बेस्ट लगता है इन्हें। बाय द बुक का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? बाय द बुक का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ यस एक न्यू बिगनिंग, जहां पर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होगी, आपके हिसाब से चलेंगे। मे बी अभी तक क्या हो रहा है ना कि अपनी फैमिली के हिसाब से, किसी न किसी के कहने के हिसाब से चल रहे हैं, पर अब नहीं, वो आपके हिसाब से चलेंगे, जैसा आप कहोगे आपको फॉलो करेंगे, आपकी बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यस यहाँ पर दिख रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो ना आपको बदलता नहीं देख सकते, या इतना मतलब कहीं ना कहीं जो आप पहले थे ना इनोसेंट, वो ऐसे ही देखना चाहते। मे बी आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, या स्ट्रांगली दिखा रहे हो, पर आप पहले जैसे ही अच्छे लगते हो, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 16 नंबर
7 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 4 नंबर, 18 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर एंड 10 नंबर। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।